हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अथॉरिटी कश्यप -WS1FE पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों का, बड़ों का, वृद्धों का, खासतौर पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है भारत से संबंधित कुछ जीके प्रश्न। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्य में है? भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? बीज फसल बीमा योजना किस वित्त वर्ष में शुरू होगी? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 5 है एंड इससे पहले की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो पहले आप उन्हें देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कुछ भी भारत से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ पहले उसे देखिएगा, फिर इसे देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड इस वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड ये टोटल क्वेश्चन इसमें 401 से लगा के 500 तक के कुछ क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सोतामणि। ऋग्वेद के अनुसार दशरथ युद्ध किस नदी पर हुआ था? परुशड़ी। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? बिशनदास। वेदों का प्रमुख टीकाकार सेन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कैलाशनाथ। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? मैत्रेय। संतरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन को से बनाया गया है? 69वां संशोधन। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 20 लाख। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव जिसमें पेश किया जाता है वो डैश है, मतलब इसका राइट आंसर है केवल राज्यसभा। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? गृह मंत्रालय। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के
अध्यादेश। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? फारसी। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 64। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधायी नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 111। एएफएसपीए पहली बार कहाँ लगाया गया? पूर्वोत्तर राज्यों। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित के में किसके लिए है? अल्पसंख्यक। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? पंचवटी। निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? बजट। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? जिला। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? राज्यसभा। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। हसन निजामी और अफ मुदब्बर किसके दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया? 1175। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जहांगीर। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 712। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चौल। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? अकबर। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? सिंधु घाटी सभ्यता। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था? 606 से 647। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था?
1804। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है कॉफ़ी। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? विदेशिया उत्तराखंड। नोहोकली आई झरना किस प्रदेश में है? मेघालय। केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है अयप्पन। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 206। NABARD में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? 99%। भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? दीर्घ अवधि उधार। रिजर्व ट्रेंच स्थिति RTP एक शब्द है जिसका निम्न में किसके संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? भारत का सार्वजनिक खाता। भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में किस में है? US डॉलर। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBEC। निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर। अप्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किसके संबंधित है? आयकर। निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? यातायात और यात्रा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? 2005। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? 2007। निम्नलिखित में कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? SEBI। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? EU। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है? कठोर बजट। हवाला लेनदेन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? FEMA। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इंदौर। ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? ग्राम अनाज बैंक योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? 30%। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? 2005। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? जमे हुए झींगा। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? दूरसंचार विभाग। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा?
ग्राम पंचायत। भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? मांग आपूर्ति संतुलन। भारत में 1,000 और 5,000 तथा 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? 1954 में। निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? मारुति उद्योग लिमिटेड। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? खुले बाजार में बांड खरीदना। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? मॉरिशस। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? 1992। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई है? कर्नाटक। बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? 1999 से 2000। निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? टोट्रस कानून। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? जिला स्तर पर। निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? NABARD। भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल कंपनियां। भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? 95%। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? 18। शिवरामन संपत्ति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई? NABARD। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? सरकारी सुरक्षाएं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1970। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1959 में। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।